और जगत के कल्याण का प्रश्न हो तो चिंतन होना ही चाहिए। प्रश्न उठा तो चिंतन भी उठा। बहुत चिंतन करने के बावजूद भी कि कौन से देवता को रखे, कौन से देवताओं को छोड़े, किन को शामिल करें, किसको नहीं करें, जब कोई उत्तर दिखाई नहीं दिया और जब व्यक्ति भ्रम की स्थिति में हो कि क्या करें क्या ना करें, ऐसी स्थिति में मेरे भाई बहनों, मानव को एक ही सहारा है इस संसार में, एक मार्गदर्शक का, एक पथ प्रदर्शक का, एक पाथेय का। कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए जो उस भ्रम से दूर करे, उस धर्म संकट से निकाले, उस दो राहें से निकाले। दो राहें से बचने का एक साधन, केवल एक साधन, और उनका नाम है मेरे प्यारे भाई बहनों, सद्गुरु। सद्गुरु एक ऐसी चेतना होती है मेरे भाई बहनों जो मनुष्य को भ्रम से बाहर निकालती है और ब्रह्म तक भी पहुंचा सकती है अगर चाहना हो तो। मानव जगत में जीवन जीता हुआ आनंद से ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है गुरु कृपा से। इस भ्रम से बाहर निकलने के लिए शरणागति मेरे भाई बहनों गुरु की होनी चाहिए। गुरु को लोग सामान्य तौर पर शरीर समझ लेते हैं, मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी। गुरु मानव शरीर नहीं मेरे भाई बहनों, गुरु एक चेतना का नाम है, एक सूक्ष्म चेतना का नाम है। चिंतन मात्र से हृदय में प्रकट हो जाने वाला तत्व है। तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, बहुत ही सुंदर बात कही कि हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर गुरु शरीर से करोड़ों कोस दूर भी बैठे हो, 7 समुद्र पार भी बैठे हो, लेकिन अगर निष्ठा हमारी प्रबल है तो हृदय में उनको प्राप्त किया जा सकता है और समाधान चाहा जा सकता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, 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 सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। बंदौ गुरु पद पदम परा, बंधव गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास शरस अनुराग, ओ सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, मणिगण ज्योति। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों का नख अनंत मणियों के दिव्य प्रकाश के समान है। हमारे तो ये बल्ब लाइट यहां जल रही है तो प्रकाश पैदा हो रहा है,
ये अगर आधा किलोमीटर दूर जलाया जाए तो यहां पर प्रकाश नहीं पहुंचेगा यहां। लेकिन गुरुदेव भगवान के चरणों की नख की ज्योति इतनी प्रबल है कि केवल मात्र ध्यान में लाती कि सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, स्मरण करने मात्र से हृदय के अंदर ज्योति जग जाती है। और याद रखना, सारा भूगोल, संपूर्ण जियोग्राफी हृदय के भीतर मौजूद है, सब कुछ है। समस्या सिर्फ इतनी आ रही है कि अंधकार में है हम। सामने सोने का लड्डू पड़ा हो, या आजकल के दृष्टिकोण से कहें तो सोने का बिस्किट पड़ा हो, लेकिन अंधेरा होगा तो ये साधारण आंखें उसको नहीं देख सकती। अगर अंधेरा है तो नहीं देखा जा सकता है। भीतर जब तक ज्योति नहीं जगेगी, अंदर के सारे भूगोल के दर्शन कर पाना मेरे भाई बहनों बहुत ही मुश्किल है। अंदर उजाला सिर्फ सदगुरु कर सकते हैं, और दूर करोड़ों कोसों बैठे दूर से ही कर सकते हैं। कभी स्मरण करके देखना, लेकिन याद रखना, उनका स्मरण करने के बाद अगर आंखों में तुरंत आंसू आए तो समझना कि कनेक्शन जुड़ा है। जब तक नैनों में नीर नहीं आए, ऐसे गुरु गुरु चिल्लाएं तो कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, संपर्क स्थापित नहीं होगा। पुकारते कि अगर नैन भर जाए तो समझना कि संबंध स्थापित हो गया है, और वो संबंध बनने के बाद आप कहीं भी बैठे हैं, आप पर कृपा होगी। आइए, सशरीर तो प्रार्थना है कि सद्गुरुदेव भगवान की कृपा अति शीघ्र हो, लेकिन एक बार हम प्रेम से पुकारे तो सही कि शायद कृपा हो जाए और अपनी समस्या का समाधान हो जाए, कि कोई ऐसा तत्व मिल जाए। हे नाथ, भटक रहे हैं हम, डोल रहे हैं, मार्ग चाहिए।